सीबीएसई क्लास 12 हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी कोर आर पाठ 13 धर्मवीर भारतीय। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? उत्तर, अनावृष्टि होने पर गांव के किशोर बच्चे टोली बनाकर गली गली घूमकर लोगों से पानी मांगते हैं। जब उन पर लोग पानी डालते तब वे प्रसन्न होकर प्रसन्नतापूर्वक पानी के सराबोर होकर धूल मिट्टी में लेट-पोट थे। वहाँ गांव के कुछ लोगों को लड़कों का नंगे-धड़ंगे होकर कीचड़ की लथपथ होना बुरा लगता है। वे इसे गंवारापन और अंधविश्वास समझते थे, इसलिए उन्हें लड़कों की ऐसी टोली को मेढक मंडली नाम दिया था। जबकि बच्चों का ऐसा मानना था कि वे इंद्र की सेना है सैनिक है और उसी के लिए लोगों से पानी का दान मांगते हैं, अतः वे स्वयं को इंद्र सेना के नाम से पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 2, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह की सही ठहराया? उत्तर, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के निम्नलिखित तर्क द्वारा सही ठहराया। सत्य और दान की महत्व। ऋषि मुनियों के दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जो चीज़ अपने पास भी कम हो और अपनी आवश्यकता को भूलकर वह चीज़ दूसरों को दान देना ही त्याग है। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, अतः देवता से भी कुछ मांगने से पहले उन्हें कुछ दान भी करना पड़ता है। इंद्रदेव को जाल का आदि चढ़ाना। इंद्र सेना का पानी फेंके ना पानी की बर्बादी नहीं, बल्कि इंद्रदेव को जल का स्तर चढ़ाना है ताकि वे प्रसन्न होकर धरती पर तृणा करें। पानी की बुआई करना। जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए ज़मीन पर सबसे अच्छे बीजों का दान पर बुआई करता, वैसे ही पानी बादलों की फसल पाने के लिए इंद्र सेना पर पानी डालकर पानी की बुआई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? उत्तर, गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्र को कहते हैं। यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य अच्छी फसल से है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इस कारण जब अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल भी होगी, इसलिए पानी के साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। यहाँ गुड़धानी प्रसन्नतापूर्वक और खुशहाली का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गहरी फूटी बैल प्यासा। इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों की प्यास रखने की बात क्यों मुखरती है? उत्तर, बैल हमारी कृषि संस्कृति की अविभाजित हिस्सा है, या यूँ कहे भारतीय संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। किसान बैलों को ही खेतों को जोतकर अन्न उपजाते हैं। उनसे प्यासे रहने पर कृषि प्रभावित होकर, इसलिए गहरी फूटी बैल प्यासा। इंद्र सेना के लिए इस खेल गीत में बैलों के प्यास कर रहने की बात कृषि के संदर्भ में मुखरती हुई है। जब वे होंगे तभी खेतों में किसानों की मेहनत को बल मिलेगी और धरती फसलों की संपन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? उत्तर,
भारतीय भारतीय समाज सांस्कृतिक में गंगा मैया पूजनीय नदी और जल की आदमी स्रोत है, जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। जहाँ वह भारतीय के लिए केवल एक नदी नहीं अपूत माँ है। उसमें पानी नहीं अपूत अमृत तुल्य जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यता फली फूली है। बड़ी बड़ी नहर तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित है। जैसे परिवेश में भारतीय वासी सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलेंगे, इसलिए इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। क्वेश्चन नंबर 6, रिश्ते में हमारी भावना शक्ति का बाँट जाना विश्वासों के जंगलों से सत्य की राह खोजती रही। हमारी समाज में शक्ति की कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रतीक लेखक की भावनाएं संदर्भ में इस कथन को औपचारिक है। उत्तर, लेखक की जीजी लेखक की अनगिनत जैसे धार्मिक कार्यों का संयोजन करवाती थी। जैसे वह स्वयं अंधविश्वास मानता था, परंतु अपनी जीजी के अपराध प्रेम होने के कारण वह सभी कार्यों को बिना किसी तर्क को पूरा कर देता था। जहाँ तक इंद्र सेना पानी फेंकने वाली तर्क जीजी को तर्कों को आगे हार गए कारण जीजी उसका भावना मत लगाव ही था। ना चाहे वे भी आदर सम्मान और प्रेम की भावनाएं कारण लेखक को विश्वास होकर जीजी की बात मानती थी, परंतु अंततः हमें कहते हैं कि रिश्ते में हमारी भावना शक्ति का बाँट जाना विश्वासों में जंगल के सत्य राह की खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या इंद्र सेना आज के युग वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपकी इस स्थिति कोश में ऐसी अनुभव को युवाओं ने संगठित होकर समायोजित रचनात्मक कार्य को उल्लेख करें? उत्तर, इंद्र सेना सही मायने में आज की युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है, क्योंकि किसी सामाजिक समस्या को यदि सुलझाना हो तो उसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। यही प्रयास इंद्र सेना द्वारा भी किया जाता है, जबकि उनमें गांव वालों को आलोचना का भी सम्मान करना पड़ता था, फिर भी वे साहस नहीं छोड़ते थे। सामूहिक शक्ति से हम किसी को आंदोलन को सफल बना सकते, जैसे पर्यावरण संबंधी चिपको आंदोलन अथवा महात्मा गांधी जी की सभी आंदोलन सामूहिक के प्रयास से ही सफल हुए। क्वेश्चन नंबर 8, तकनीकी विकास के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी महत्वपूर्ण है। आषाढ़ पर चढ़ना उनमें उल्लेख भर देता है। उत्तर, आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का प्रतीक माना जाता है, जब महीना किसानों की अच्छी एवं नई फसल की आशा जगाता है। इसी महीने में अधिकतम वर्षा भी होती है। इस कारण आषाढ़ शुरू होते ही किसानों की वर्षा आशा, अच्छी उम्मीद और है उल्लास चढ़ने वाली लगता है। वे नई उम्मीद से जुताई बुआई से कार्य में लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ में संदर्भ में पुस्तक दी गई निराला की कविता बादल राग का विचार कीजिए और बताइए कि जीवन बादलों की क्या भूमिका है। कवि निराला की कविता बादल राग में बादलों की क्रांति के प्रतीक रूप दर्शाया गया है। बादल शोषित वर्ग को शोषण द्वारा मुक्त उनमें अधिकतर दिखलाता जागृत करता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बादल अहम भूमिका निभाते हैं। बादल न केवल प्यासी धरती की प्यास बुझाते बल्कि नव सृजन में भी
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। प्राकृतिक और मनुष्य दोनों भी निर्भर रहते हैं। पानी का संकट वर्तमान स्थिति में बहुत गहराया है। इसी तरह के पर्यावरण के संकटों के लिए मौसम का बादल भूमि। क्वेश्चन नंबर 11, आपकी दादी नानी जिस विश्वासों की बात करती है, इसी स्थिति में प्रतीक रवैया क्या होती है? उत्तर, हमारी दादी नानी अनेक प्रकार की व्रत, उपवास, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान आदि गहरी आस्था रखती है। उनकी इस आस्था में सभी की प्रभावित होते हैं। हम उनकी कुछ अवस्थाओं बल्कि का रास्ता काटना, निकालते समय खींच कर आना, आँख का फराना, पशुओं का रोना आदि अंधविश्वास भी मानते हैं, परंतु फिर भी विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि इस कारण से अशिक्षा, पुराने ख्यालों का होना और विरोध उन्हें पचाएंगे या प्रावाहिक शक्ति को मांग कुछ ना आभूषण के कुछ। धन्यवाद।